जी आज का लेक्चर स्टार्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? तमाम लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और आप लोगों की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? माशाल्लाह। ओके जी। हम जी लीव टॉक्स पे काम कर रहे थे, मुझे जरा कंफर्म कीजिएगा। लीव टॉक्स को ओपन कर लेते हैं। मैंने डोमेन पूछा है, कामरान हुसैनी। ओके जी। हमने डेमो डाटा जो है वो इंस्टॉल कर लिया था, हम इसे ओपन करके भी देख लेते हैं। अच्छा, अब आप लोग देख रहे हैं सबसे पहले कि यहाँ पर ये नॉट सिक्योर लिखा हुआ है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आता है कि योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर। इसको सिक्योर करने के लिए एक प्लगइन है, वो प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले। और प्लगइन के बारे में मैं आपको बताता चलूं। देखिए, प्लगइन थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं जिनमें आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती, आपको बनी बनाई एक चीज मिल जाती है और आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है जी। अब प्लगइन्स जो हैं वो सिक्योरिटी से रिलेटेड भी होते हैं। वेबसाइट पे कुछ आपने सेक्शन क्रिएट करने हैं, उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप के प्लगइन्स होते हैं। आगे एडवांस लेक्चर्स के अंदर प्लगइन्स का हमारा कंप्लीट जो है वो हम इंशाल्लाह वू कॉमर्स के जो प्लगइन्स हैं उनको देखेंगे, तो तब भी हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। अब प्लगइन कैसे इंस्टॉल किया जाता है, बिल्कुल थीम की तरह आप प्लगइन के सेक्शन में आने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। आपको जस्ट यहाँ पर एस एस एल आपको यहाँ पर टाइप करना है और ये एक प्लगइन आ जाएगा जी आपके पास, रियली सिंपल एसएसएल। अब रियली सिंपल एसएसएल आपको इंस्टॉल कैसे करना है, इसे जस्ट आपको इंस्टॉल करना है। इसकी बेसिक सेटिंग आप लोगों को बता रहा हूं मैं अभी। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है गो अहेड एक्टिव एसएसएल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अभी आपको एक दफा लॉग आउट करवा देगा, आप दोबारा से लॉग इन करें। अच्छा, ये डिटेल्स बेसिकली मैं इसकी दोबारा डिटेल्स डाल देता हूँ, आप लोगों को नजर नहीं आएंगी, बट मेरे पास इसकी डिटेल्स मौजूद है जी। ये आपको एक दफा इसको दोबारा से लॉग इन कर लेना है। ये एक दफा लॉग आउट आपको जरूर करवाएगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये enable 301.htxs रीडायरेक्ट है, इसको आप ऑन कर देंगे और सेव करवा देंगे। बस ये इसकी सेटिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। उसके बाद ये नोटिफिकेशंस हैं, इन नोटिफिकेशंस को यहाँ से आप क्लोज कर दीजिएगा। और कुछ प्रो फीचर्स हैं वो अभी हमने परचेज नहीं करना है इसको, तो वो ये शो करवा रहा है। ये जो नोटिफिकेशन शो करवा रहा है, अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है जी। एसएसएल इंस्टॉल कर लेंगे आप लोग, तमाम लोग। ये वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए होता है। अच्छा, अब अगर आप लोग ये देखिए, पहले ये नॉट सिक्योर आ रहा था, अब अगर आप इसको रिफ्रेश करें तो ये देखिए यहाँ पे लॉक बना हुआ आ गया। और अगर अब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट वैलिड। ठीक है जी, कुकीज वगैरह अलग चीजें। सर्टिफिकेट आपका वैलिड हो गया, आपकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर हो गई है। ये पहला सिक्योरिटी चेक मैंने आपको बता दिया है किसी भी वेबसाइट के लिए, ठीक है जी।
तो आपने लाजमी हर वेबसाइट पे SSL इंस्टॉल करना है। गूगल उसको, अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी तो गूगल उसको इंडेक्सिंग में भी प्रॉब्लम करेगा, उसके ऊपर ट्रैफिक देने में भी प्रॉब्लम करेगा। ठीक हो गया। इसके बाद एक और प्लगइन हमें इस्तेमाल करना है, और ये प्लगइन हम यूज करेंगे अगर हमने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है या कोई चीज सेल करना है। ठीक है, इस प्लगइन का नाम है जी वू कॉमर्स। वू कॉमर्स। अब वू कॉमर्स क्या है? बेसिकली वू कॉमर्स एक बना बनाया फाइनेंशियल सिस्टम है, एक सेल परचेज का सिस्टम है जो कि बना बनाया है। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट उसे इंस्टॉल करना है, अपनी प्रोडक्ट वहां पे लगानी है और सेलिंग स्टार्ट कर देनी है। सब कुछ बना बनाया आपको मिलेगा, कार्ट बना बनाया मिलेगा आपको, चेकआउट का पेज बना बनाया मिलेगा आपको, हर चीज बनी बनाई मिलेगी। माई अकाउंट का पेज है, हर चीज आपको बनी बनाई मिलेगी। अब उसे कैसे आपने इंस्टॉल करना है? उसे इंस्टॉल करने के लिए प्लगइन्स के अंदर आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहां पर आप टाइप करेंगे वू कॉमर्स। वू कॉमर्स, ये देखिए जी, ये इसका लोगो याद रखिएगा वू कॉमर्स का। अब मैं आपसे शेयर करता चलूं कि किसी भी प्लगइन को हम किन बेसिस पर चूज करते हैं कि हमने इसको यूज भी करना है कि नहीं करना। ये नीचे एक सेक्शन है और इस सेक्शन में आप चार चीजें देख रहे हैं। पहले आप स्टार रेटिंग देख लें, उसके बाद उसकी एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, लास्ट अपडेट आ रही है, और कंपैटिबल आपके वर्जन के साथ है या नहीं है, कंपैटिबिलिटी शो करवा रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे कि उसकी स्टार रेटिंग जो है वो 3 से कम नहीं होनी चाहिए। 3, कम से कम 3 स्टार रेटिंग होनी चाहिए उसकी प्लगइन की। ठीक है, जिसको आप चूज करें। उसके अलावा उसकी जो एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं वो 1000 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी, 10,000 50,000 हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1000 हो। बाजुकात कुछ ऐसे प्लगइन आपको यूज करने पड़ जाते हैं जो प्लगइन मतलब बहुत रेयर होते हैं, आपको आम नहीं मिल रहे होते हैं, तो वो प्लगइन्स जो हैं उनकी इंस्टॉलेशंस कम होती हैं। उसके बाद जो लास्ट अपडेट है वो 3 मंथ्स के अंदर अंदर अपडेट होना चाहिए किसी भी प्लगइन को। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले तो वो आपके आपके वर्जन के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। अगर वो आपके वर्जन के साथ कंपैटिबल नहीं होगा तो आप उसको इंस्टॉल ही नहीं कर सकेंगे। ये चार चीजें हैं जिन पे हम प्लगइन्स को परखते हैं कि ये हमने यूज करना है या नहीं करना। अब इसकी आप देखें कि 50 लाख से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं, 3684 जो है वो इसके रिव्यूज हैं, और 4.5 रेटिंग है। लास्ट अपडेट 5 डेज के अंदर है, कंपैटिबल है हमारे वर्डप्रेस वर्जन के साथ। तो ये जबरदस्त है ये वाला प्लगइन। इसे अब इंस्टॉल करने के लिए आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये जैसे इंस्टॉल होता है फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। ये इंस्टॉल हो गया जी, अब हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ये एक्टिवेट हो जाए तो फिर हम आगे मूव करते हैं। ये लीजिए जी, ये एक्टिवेट हो गया है जी आपका प्लगइन। ठीक है जी, अब आप प्लगइन पे दोबारा क्लिक करें तो मैं आपको दिखाता हूं कि आपका वू कॉमर्स कहां पर शो हो रहा है। ये देखिए जी, ये लास्ट में वू कॉमर्स आ गया। अब आप यहां पर देखें तो यहां पे आप देखें कि वू कॉमर्स, प्रोडक्ट्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, ये चार नए सेक्शंस बन गए हैं सिर्फ वू कॉमर्स को इंस्टॉल करने से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वू कॉमर्स के लिए? आप वू कॉमर्स पे क्लिक करेंगे। ये आपके सामने इसका एक सेटअप विजिट चलाएगा। इसके 5 स्टेप हैं। हमने किसी भी स्टोर को सेटअप करना होता है। सबसे पहले हमें स्टोर की डिटेल देना होती है, उसके बाद हमें उसकी इंडस्ट्री देना होती है, उसके बाद हमें प्रोडक्ट टाइप देनी होती है, उसके बाद हमें बिजनेस डिटेल्स, और उसके बाद थीम।
अब स्टोर का जो एड्रेस है वो एड्रेस हमारा कुछ भी लिख सकते हैं हम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी शॉप नंबर 1, ठीक है जी। मेन मॉल, ठीक है जी, मेन रोड, बस ये लिख दिया मैंने। उसके बाद अगर एड्रेस 2 है, ऑप्शनल है, ये आप देना चाहते हैं तो दे दें, ये कंपल्सरी है, ये ऑप्शनल है, ये आपको लाजमी देना है। उसके बाद कंट्री एंड रीजन है, जहां पर ये स्टोर लोकेट करता है, पूरी दुनिया में से आप कोई सा भी मुल्क सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा पाकिस्तान है और पाकिस्तान में फिर स्टेट हमारी पंजाब है, तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिटी, सिटी जो है वो मैनुअली आपको टाइप करना होगा, मुल्तान है हमारा सिटी। पोस्टल कोड हमारा 66,000 है, तो हमने ये यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, यस काउंट मी इन। ये लीजिए जी, अभी हमें इंडस्ट्री चूज करना है। अब फैशन अपैरल एंड एक्सेसरीज, हेल्थ एंड ब्यूटी, अगर इधर आपकी बिजनेस की जो इंडस्ट्री है वो मौजूद है तो ठीक है, वरना अदरवाइज आप अदर पे क्लिक करके अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे टाइप करना है। अब मैं कहता हूँ जी कि हमारा स्टोर जो है वो फैशन से रिलेटेड है, मैंने ये सिलेक्ट किया और कंटिन्यू कर दिया इसको। अब आगे जी प्रोडक्ट टाइप। अब फिजिकल प्रोडक्ट और डाउनलोड जो होती हैं, जैसा सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम डाउनलोड करते हैं और उनको यूज करते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर जैसे क्लॉथिंग है, शूज है, ज्वेलरी है, इस तरह की चीजें हैं। सब्सक्रिप्शंस भी आप बेच सकते हैं, जैसे कि जिम वगैरह होते हैं उनकी सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप सेल होती है, होटल्स की बुकिंग सेल होती हैं, ठीक है। आप बंडल्स भी बेच सकते हैं, आप कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट भी। लेकिन डाउनलोड्स और फिजिकल प्रोडक्ट के अलावा जितनी भी चीजें हैं तमाम के ऊपर चार्जेस हैं। तो हम अभी फिजिकल प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब आगे जी हमारा बिजनेस डिटेल्स। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले। मैं कहता हूं जी मैक्सिमम ले लेता हूं 1000 प्लस। करंटली सेलिंग एल्सवेयर, नो, ठीक है जी। उसके बाद ये प्लगइन्स आपको एक्स्ट्रा 4 प्लगइन्स है, ये आपको इंस्टॉल करना है, आपको कंटिन्यू कर देना है। ये सारे चेक हुए हैं, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। उसके बाद आपकी जो एक्टिव थीम है उसके साथ जस्ट आपने इसको इंटीग्रेट करना है। ये देखिए थीम्स के ऑप्शन में आ गए। अब ये कंटिन्यू विद माय एक्टिव थीम के ऊपर आपको क्लिक करना है और ये आपकी जो थीम है उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। ये देखिए जी, ये लीजिए जी। अब ये जेट पैक है, जेट पैक एक टूल है एसईओ के लिए। अभी हम इसको इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, मैं इसको नो थैंक्स कर देता हूं। आप इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। ये लीजिए जी, ये हमारा वो कॉमर्स जो है वो सेटअप हो गया। हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। आप इन सारी चीजों को पढ़ लीजिएगा, लेट्स गो कर देते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद हमें मजीद कुछ थोड़ी सी सेटिंग्स करना है, वो सेटिंग्स क्या है वो भी मैं आपको बताता चलूं। अब वो कॉमर्स के अंदर आप सेटिंग के सेक्शन में आ जाएंगे। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये अभी हमने एड्रेस वगैरह दिए थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब जनरल ऑप्शन में ये आपसे पूछ रहा है कि सेलिंग लोकेशन। अगर आप पूरी दुनिया में सेल करें तो आप सेल टू ऑल कंट्रीज करेंगे। अगर आप पूरी दुनिया में सेल कर रहे हैं कुछ ममालिक के अलावा तो आप सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर, यहाँ पर आप वो कंट्रीज सेलेक्ट करेंगे। लाइक मैं कहता हूँ जी मुझे इंडिया के अंदर सेल नहीं करना, तो मैंने यहाँ पर इंडिया ले लिया। मैं कहता हूँ जी कि मुझे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में सेल नहीं कर रहा जी। मैं जी ईरान में सेल नहीं कर रहा, ठीक है। मैं सपोज कर रहा हूँ, इसको दिल पे मत ले लीजिएगा कि मैं जी इस मुल्क को पसंद करता हूँ तो सर ने यहाँ पर इसका नाम डाल दिया, ठीक है। मुझे जिन मुल्कों के नाम याद थे मैंने रेंडमली वो डाल दिए। अब इन मुल्कों में से अगर कोई ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसे एक मैसेज चला जाएगा कि ये जो स्टोर है ये आपके कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर।
इन ममालिक के अलावा बाकी पूरी दुनिया परचेज कर सकती है। अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये क्रॉस पे क्लिक करें, ये खत्म हो जाएंगे। उसके अलावा आप स्पेसिफिक कुछ कंट्रीज में या सिंगल एक कंट्री में भी सेल कर सकते हैं। आप सिलेक्ट करेंगे सेल टू स्पेसिफिक कंट्री। अब मैं चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान में सेल करूं, तो मैंने ये पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं पाकिस्तान में सेल कर रहा हूं तो मैं शिप कहां करूंगा, जरा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर मैं पाकिस्तान में सेल कर रहा हूं तो मैं शिप कहां करूंगा? एग्जैक्टली पाकिस्तान में ही शिप करूंगा। ठीक है, तो शिपिंग में भी मुझे ये सिलेक्ट करना है, यहां से क्लिक करके शिप टू स्पेसिफिक कंट्री ओनली, और यहां पर फिर मुझे पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेना है। ये पाकिस्तान फिर से मुझे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देखिए इसने ऑटोमेटिकली हमारी करेंसी चूज कर ली है, पाकिस्तानी रुपी है, करेंसी पोजीशन लेफ्ट है, थाउजेंड सेपरेटर कॉमा है, डेसिमल सेपरेटर डैश है, उसके बाद डॉट है, नंबर ऑफ डेसिमल्स 2, मतलब 10.00। ठीक है जी, अब इसको आप सेव कर दीजिए। ये आपकी सेटिंग सेव हो गई है। इसके बाद आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके यहाँ पर जो सेटिंग आपको देखना है, ये देखिए ये मेजरमेंट है। मेजरमेंट में आप आने के बाद आप यहाँ पर देखिए कि मेजरमेंट के अंदर आप की जो प्रोडक्ट है वो केजीज में है, ग्राम्स में है, पॉन्ड्स में है या ऑन्स के अंदर है, जिसमें भी है आप वो ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डायमेंशन यूनिट, आपकी प्रोडक्ट जो है वो मीटर में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, इंचेस में है या यार्ड में। मैं कहता हूँ जी मेरी इंचेस में है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, और इसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। इसके बाद ये शिपिंग का ऑप्शन है। अब शिपिंग के ऑप्शन में आप यहाँ पर शिपिंग सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐड शिपिंग जोन करना होता है। अब मैं क्योंकि पाकिस्तान में सप्लाई कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में, तो मैं यहाँ से एक जोन बना लेता हूँ पाकिस्तान का, और इसमें मैं पूरा पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं स्पेसिफिक एरियाज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये हमारा शिपिंग जोन बन गया पाकिस्तान। अब हमें शिपिंग मेथड बनाना है। हम ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करेंगे। यहां से हम फ्री शिपिंग ले लेते हैं और ऐड शिपिंग मेथड कर देते हैं। क्योंकि देखिए आजकल ज्यादातर क्या होता है कि क्लाइंट जो है उसने प्रोडक्ट के अंदर ही उसकी जो शिपिंग होती है, जो शिपमेंट चार्जेस होते हैं, वो उसने इंक्लूड कर दिए होते हैं। तो इसलिए आप इसको फ्री शिपिंग ही बना लें। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप बनाना चाहते हैं आप ऐड शिपिंग मेथड करें, फ्लैट रेट आप बना दें ऐड शिपिंग मेथड। अब इसको आप एडिट करेंगे, टैक्सेबल्स को खत्म कर दें, नन कर दें, फ्लैट रेट आप कर दें जी 200 रुपए, 250 रुपए, 250 रुपए पर पैकेज चार्ज होंगे। आप इसको सेव चेंजेस कर दें, ये सेव हो जाएगा। अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं सिंपली यहाँ से डिसेबल कर दें, ये डिसेबल हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद जी पेमेंट्स आ गई। अब पेमेंट्स में मैं आपको बताता चलूं, वू कॉमर्स ने बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा अपना पेमेंट मेथड बना लिया है कि डिजिटल वॉलेट्स को भी ये एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे पेपॉल वगैरह को, बैंक को भी एक्सेप्ट कर रहा है। अब पाकिस्तान में अगर मैं आपसे बात करूं तो 3 बैंक्स जो हैं वो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बैंक अल्फला है, एक जैज कैश माइक्रो फाइनेंस बैंक है जो कि आपको मर्चेंट अकाउंट देता है, एक इजी पैसा जो बैंक है वो आपको मर्चेंट अकाउंट देता है। आप इजी पैसा मर्चेंट अकाउंट भी ले सकते हैं, जैज कैश भी, और अल्फला मर्चेंट अकाउंट भी ले सकते हैं। अच्छा, जब आप ये अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं या आपका क्लाइंट अप्लाई करता है तो बैंक की तरफ से या जैज कैश या इजी पैसा की तरफ से आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। उस डॉक्यूमेंटेशन में उसे उस अकाउंट को आपको किस तरीके से अपने वू कॉमर्स के साथ अटैच करना है ये उसमें सिखाया गया होता है। तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड को आप यूज करेंगे तो आप अपना अकाउंट जो है वो इसके साथ इंटीग्रेट कर लेंगे। ज्यादातर पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी यूज होता है, तो हम इसी को अभी चेक करेंगे और हम सेव चेंजेस कर देंगे। इसके बाद अकाउंट एंड प्राइवेसी है।
अकाउंट एंड प्राइवेसी के अंदर कुछ सेटिंग है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आपको भी ये सेटिंग करनी है। अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट, यस, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो अकाउंट बनाए तो ही ऑर्डर प्लेस कर सके। अलाउ कस्टमर टू लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, यस। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, यस। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द माई अकाउंट पेज, यस कर दें। When creating an account, automatically generate account username for the customer, yes. When creating an account, automatically generate account password, yes. ठीक है जी। उसके बाद ये है रिमूव पर्सनल डाटा फ्रॉम ऑर्डर्स ऑन रिक्वेस्ट, नहीं करेंगे आप इसको, इसको चेक नहीं करेंगे। रिमूव एक्सेस टू डाउनलोड्स ऑन रिक्वेस्ट, इसको भी आप चेक नहीं करेंगे। अलाउ पर्सनल डाटा टू बी रिमूव्ड इन बल्क फ्रॉम ऑर्डर्स, इसे भी आप चेक नहीं करेंगे और इस सेटिंग को आप सेव कर देंगे। ये आपकी जी जो सेटिंग है, सेटिंग आपकी वू कॉमर्स की कंप्लीट हो गई है। यहां तक क्लियर हो गया? अब आप लोग वू कॉमर्स इंस्टॉल करके उसकी सेटिंग कर लेंगे, बताइए मुझे। इंशाल्लाह, वेरी गुड कामरान। चलिए अब हम सीखेंगे कि ई कॉमर्स का मेन्यू कैसे बनाया जाता है, जो स्टोर होते हैं उसका मेन्यू कैसे बनाया जाता है। देखें, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करें कि जब भी आप कोई भी चीज लेकर आते हैं तो वो जो चीज होती है वो किसी ना किसी कैटेगरी से रिलेटेड होती है या नहीं होती है। मिसाल के तौर पे आप एक कप लेकर आए हैं तो कप की कोई ना कोई कैटेगरी तो होगी ना। या आप लिपस्टिक लेकर आए हैं तो लिपस्टिक की कोई ना कोई कैटेगरी होगी, ऐसे है या गलत है? प्रोडक्ट की कोई ना कोई कैटेगरी तो होती है, आंसर करें यस और नो। ठीक है, तो यहां पर भी बिल्कुल फिजिकल की तरह होता है कि आपको सबसे पहले प्रोडक्ट की कैटेगरीज बनानी होती है। ठीक है, अब कैटेगरीज बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखिए ये वू कॉमर्स के नीचे प्रोडक्ट का सेक्शन है और प्रोडक्ट के सेक्शन में ये कैटेगरीज हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट लगाने जा रहे हैं तो प्रोडक्ट के अंडर हमें कैटेगरीज डिफाइन करनी है। अब यहाँ पर हम कैटेगरीज बनाते हैं। सपोज मेरा फैशन का स्टोर है, मेरा एक वुमेन क्लॉथिंग स्टोर है या मेरा एक क्लॉथिंग स्टोर है। अनकैटेगराइज की कैटेगरी जो है ये बाय डिफॉल्ट मौजूद होती है, ये डिलीट नहीं हो सकती, रीनेम हो सकती है। इसको रीनेम करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट पे, एडिट पे क्लिक करके आप इसका नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ जी ये मेरी कैटेगरी बन जाए वुमेन्स की। इसके बाद स्लग। अब स्लग क्या होता है ये जरा गौर से समझ लें। देखिए ये आपका डोमेन नेम लिखा हुआ है leafdocs.com, यहां तक तो डोमेन नेम है। इसके बाद जो स्लैश के बाद जो ये WP एडमिन लिखा हुआ है ये स्लग है। अगर आप यहां पर स्लग नहीं देते तो फिर आगे यहां पर आपको न्यूमेरिक वैल्यूज शो होंगी जो कि बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से सही नहीं है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपको जो आपने कैटेगरी का नाम दिया है वही आपको स्लग देना होता है, लेकिन इसके अंदर ये नीचे पढ़ लीजिएगा कि इसके अंदर हाइफन यूज, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है इट इज यूजुअली ऑल लोअर केस में होना चाहिए एंड कंटेन्स ओनली लेटर नंबर एंड हाइफन्स। ठीक है, तो अब आप ये कोमा यूज नहीं करेंगे, आप यहां पर सिंपली टाइप कर देंगे वुमेन्स। ठीक है जी, और इसको आप अपडेट कर देंगे। अभी अपने क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ा सा ऑन होल्ड कीजिएगा, लास्ट में लेते हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है जी, ये अब आप बैक टू कैटेगरी कर दें। ये आपकी अनकैटेगराइज जो था वो आपका वुमेन्स की कैटेगरी बन चुकी है। अब इसी तरीके से आप यहां से मेन की कैटेगरी बना लें।
लोअर केस में हमने लिखा और ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया, ये हमारी मेन की कैटेगरी बन गई। इसी तरह आप किड्स बना लें, किड्स की कैटेगरी बन गई जी हमारी। ये हमारी 3 कैटेगरीज बन गई। अब वुमेन के अंडर मैं क्लॉथिंग बनाना चाह रहा हूं, क्लॉथिंग स्लग लिखा। अब आपको जो है वो एक एक्शन परफॉर्म करना है। अब आपको पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट करना है, इनमें से क्लॉथिंग किसके लिए बना रहे हैं। पेरेंट कैटेगरी में हम वुमेन के लिए बना रहे हैं, तो हमने वुमेन सिलेक्ट कर लिया और हमने ऐड न्यू कैटेगरी किया। तो अब आप देखिए कि ये वुमेन के नीचे सिंगल लाइन के साथ आ गया, ये सिंगल लाइन शो करवा रहा है कि ये क्लॉथिंग वुमेन का पार्ट है। अब इसी तरीके से मैं मेन के अंडर भी क्लॉथिंग ऐड कर सकता हूँ। वो मैं कैसे करूंगा, देखें यहाँ पर मैं टाइप करूंगा क्लॉथिंग, इसका स्लग में दूंगा और अब मैं पेरेंट कैटेगरी जो है वो मेन सेलेक्ट कर लूंगा और मैं ऐड न्यू कैटेगरी कर दूंगा। तो अब आप देखें कि मेन के अंडर भी ये क्लॉथिंग ऐड हो गया। ठीक है, अब इसी तरह वुमेन के अंडर मैं फुटवेयर ऐड करना चाह रहा हूं, तो ये देखिए फुटवेयर वुमेन के अंडर ऐड कर रहा हूं, तो मैंने ये वुमेन सेलेक्ट कर लिया, ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया, तो ये देखिए ये फुटवेयर ऐड हो गया। अब किड्स के अंडर भी इसी तरीके से मेंस के अंडर भी मैं फुटवेयर ऐड कर देता हूं। अब ये मेंस के अंडर में ऐड कर रहा हूं, तो मैं मेंस सेलेक्ट करूंगा और ऐड न्यू कैटेगरी कर दूंगा, तो ये देखिए ये मेंस के अंडर फुटवेयर ऐड हो गया। अब इसी तरह किड्स के अंडर में ऐड कर देता हूं क्लॉथिंग और यहां से मैं किड्स सेलेक्ट कर लूंगा और ऐड न्यू कैटेगरी कर दूंगा। ये देखिए ये किड्स के अंदर हमने क्लॉथिंग ऐड कर दिया। इसी तरीके से किड्स के अंदर मैं टॉयज ऐड कर देता हूं। किड्स के अंडर है, किड्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मैं एंटर करूंगा, तो ये हमारे किड्स के अंडर टॉयज की कैटेगरीज भी बन गई। अब मैं चाहता हूं कि मैं वुमेन में क्लॉथिंग के अंडर पार्टी वेयर ऐड कर दूं, तो ये देखें अब इसका स्लग आप कैसे बनाएंगे, 2 वर्ड वाले का। आप सिंपल लिखेंगे पार्टी डैश वेयर। ठीक है जी, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं आपने स्लग ऐसे बनाना है। अब यहां पर आप वुमेन के अंडर क्लॉथिंग सिलेक्ट कर लेंगे, मेन की क्लॉथिंग नहीं करेंगे, किड्स की क्लॉथिंग नहीं करेंगे। आप वुमेन की क्लॉथिंग बना रहे हैं, तो आप यहां से वुमेन की क्लॉथिंग पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे। अब आप देखिए क्या होता है, ये डबल लाइन के साथ शो करवा रहा है कि ये क्लॉथिंग का पार्ट है और क्लॉथिंग सिंगल लाइन के साथ शो करवा रहा है कि ये वुमेन का पार्ट है। ठीक है, यहां पर बनाने का क्या फायदा है कि इससे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी कि किड्स की क्लॉथिंग कौन सी है, मेंस की क्लॉथिंग कौन सी है और वुमेन की क्लॉथिंग कौन सी है। ठीक है, ये हमने कैटेगरीज बना ली। कैटेगरीज बना लेंगे जी आप तमाम लोग, जरा मुझे बताइए। ओके, अब इसका हमने मेन्यू बनाना होता है। इसका मेन्यू बनाना बहुत आसान है। आपको सिंपली अपीयरेंस के ऊपर मेन्यूज पे क्लिक करना है। अब कुछ मेन्यूज हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं जो कि हमने डेमो डाटा इंपोर्ट किया था एरी का, उसके लिए उसके अंदर कुछ मेन्यूज बन गए थे। हम एक न्यू मेन्यू बना लेते हैं और इस न्यू मेन्यू का नाम हम रख देते हैं, यहां पर हम न्यू मेन्यू बनाते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं शॉप मेन्यू। ठीक है जी, शॉप मेन्यू इसका नाम रख के हम इस मेन्यू को क्रिएट कर देंगे। अब इस मेन्यू में हमें अपनी प्रोडक्ट्स लेकर, हमें अपनी कैटेगरीज लेकर आनी है, लेकिन आप लोग अगर गौर से देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी मौजूद नहीं है। ये जो कैटेगरीज हैं ये कुछ और है। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। अब प्रोडक्ट कैटेगरी का सेक्शन आप कैसे लेकर आएंगे, ये ऊपर स्क्रीन ऑप्शंस का यहाँ पर एक सेक्शन है, इधर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी अनचेक हुआ हुआ है। आप इसको चेक कर देंगे और इसको आप क्लोज कर देंगे। अब नीचे आप देखें तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट कैटेगरीज आ गई। अब इसको आप ओपन करेंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, आप सिलेक्ट ऑल करेंगे और इसको ऐड टू मेन्यू करवा देंगे। ये देखिए जी सारी कैटेगरीज आपके मेन्यू में ऐड हो गई हैं,
लेकिन अभी ये सारी पेरेंट कैटेगरीज हैं, अभी इसके सब मेन्यू हमने बनाना है यहाँ पर। अब सब मेन्यू कैसे बनाया जाता है, बहुत आसान है। देखें, अगर मैं इसको क्लिक करके होल्ड करूं तो अब आपको बैक साइड पे एक डॉटेड लाइन नजर आ रही है। अगर ये डॉटेड लाइन किड्स के इक्वल है तो ये मेन मेन्यू है, अगर ये उससे एक स्टेप आगे है तो ये किड्स का सब मेन्यू बन जाएगा। इसी तरह टॉयज को हम आगे करवा देते हैं, मेंस के अंदर हम क्लॉथिंग को आगे करवा देते हैं, फुटवेयर को आगे करवा देते हैं, वुमेन्स के अंदर हम क्लॉथिंग को एक स्टेप आगे करवा देते हैं। अब पार्टी वेयर जो है वो क्लॉथिंग का पार्ट है, तो पार्टी वेयर को हम 2 स्टेप आगे करवाएंगे। ठीक है, अगर क्लॉथिंग का आपको कोई सब मेन्यू बनाना है तो उसको आप 2 स्टेप आगे करेंगे। इसी तरह फुटवेयर है, फुटवेयर को मैं एक स्टेप आगे कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें कुछ पेजेस भी डालना होते हैं, और सपोज मैं चाहता हूँ कि वुमेन ऊपर आ जाए, तो वुमेन को यहाँ से क्लिक करके मैं पूरे सेक्शन को ऊपर ले आऊंगा। फिर मैं चाहता हूँ मैन आ जाए, तो ये मैं मैन को किड्स से ऊपर ले आऊंगा। ठीक है जी, फिर किड्स आ गया। अब मैं कुछ पेजेस ऐड करवाना चाह रहा हूँ, लाइक व्यू ऑल करके यहाँ से मैं होम का पेज ऐड करवा रहा हूँ, ऐड टू मेन्यू करवा दूंगा मैं इससे। ये देखिए होम का पेज ऐड हो गया। इसके अलावा मैं कॉन्टैक्ट का पेज ऐड करवाना चाह रहा हूँ, तो ये कॉन्टैक्ट का पेज ऐड करवा के ऐड करवाऊंगा तो ये नीचे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो लोकेशन है मेन्यू की, ये प्राइमरी लोकेशन कहलाती है। ये मेन्यू इस लोकेशन पे सेट करने के लिए आपको यहाँ से डिस्प्ले लोकेशन प्राइमरी चेक करना है। अगर आप प्राइमरी चेक नहीं करते, आप इस मेन्यू को सेव कर देते हैं, तो आप देखें कि ये मेन्यू यहाँ पर शो नहीं होगा। ये देखिए, मैं इसको रीलोड करके भी आपको दिखा देता हूँ। हमारा मेन्यू एज इट इज वही है जो ऑलरेडी था। अब इस मेन्यू को मैं शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं इसको प्राइमरी चेक करूंगा और सेव मेन्यू करवा दूंगा, तो अब ये मेन्यू यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अब हम इसको रीलोड करते हैं। अब आप देखिए, आपका मेन्यू चेंज हो गया। होम, वुमेन, मैन, किड्स और कॉन्टैक्ट, यही मेन्यू हमने बनाया था। अब वुमेन के अंदर जो है वो क्लॉथिंग और फुटवेयर है, क्लॉथिंग के अंदर जो है वो पार्टी वेयर है। इतना आसान है मेन्यू का सब मेन्यू क्रिएट करना। इजी है या डिफिकल्ट है, जरा मुझे बताइए। इजी है या डिफिकल्ट है? इजी है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएं, अब वेबसाइट बना लिया करेंगे? कितने परसेंट आप लोग जो है वो खुद के ऊपर ट्रस्ट हो गया है कि वेबसाइट बना लेंगे हम लोग? वेबसाइट बनाना कितना आसान है मुझे बताइए। 10 में से जरा मार्क करें, कितने परसेंट आप लोगों को लगता है इजी है? ठीक है बेटा, YouTube पे ही सर्च आनी होती तो फिर हमारा तो कोई फायदा ही नहीं था। हम लोग फिर क्या सिखाते हैं आप लोगों को? YouTube पे हर कोई नहीं सिखा रहा होता है। ठीक है, YouTube पे जो सिखाया जा रहा होता है वो डंडी मार रहे होते हैं, बीच में बहुत सारी चीजें स्किप कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही। ठीक है, ओके जी, ये हो गया। अब इसके बाद हम प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपनी एक वेबसाइट है kinari.pk, ये ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से हम एक प्रोडक्ट का डाटा जो है वो ओपन कर लेते हैं। प्रोडक्ट का डाटा हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ये जरा ओपन हो जाए kinari.pk। ये अभी इसके ऊपर एक्चुअली वर्किंग चल रही है, अभी तक ये हमारी वेबसाइट कंप्लीट नहीं है। हम कोई सी भी प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, लाइक हम ये प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, या चलें ये प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। अब इसके 3 वेरिएंट हैं। ठीक है, ये हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसे ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लेते हैं। दूसरा इमेज ले लेते हैं, इसे भी हम ओपन इमेज इन न्यू टैब। थर्ड इमेज ले लेते हैं, इसे भी हम ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लेते हैं, और इन इमेजेस को हम सेव कर लेते हैं। सेव इमेज। अब डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ, इसको मैं सेम नेम, इसको मैं कर देता हूँ 1। सेव कर दिया।
क्लोज कर दिया, इसको मैं कर देता हूं 2, सेव हो गया, इसको मैं कर देता हूं जी 3, ठीक है जी, ये 3 कर दिया। अब प्रोडक्ट लिस्ट करना बहुत आसान काम है। प्रोडक्ट कैसे लिस्ट की जाती है? प्रोडक्ट के सेक्शन में आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का टाइटल देना है। अब प्रोडक्ट का टाइटल जी यहाँ पर हमारा है लिनन 3 पीस सूट थ्रेड चिकनकारी वर्क, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट का नाम दीजिएगा, इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, हमारी प्रोडक्ट की ये डिस्क्रिप्शन है जी कि शर्ट ये है, दुपट्टा ये है और ट्राउजर ये है, इसे हम कॉपी करते हैं और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया। आप कुछ भी और लिख सकते हैं कि we use only premium क्वालिटी फैब्रिक, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्राइस देनी है आपको, रेगुलर प्राइस है और सेल प्राइस है। रेगुलर प्राइस है जी सपोज इसकी 2500 रुपए और हम अभी इसको ऑफर कर रहे हैं 2250 रुपए में। अगर आप सेल दे रहे हैं तब आप ये प्राइस लिखेंगे, अदरवाइज आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप इन्वेंट्री के सेक्शन में आ जाएं। एसकेयू क्या होता है? एसकेयू को समझने के लिए ये आगे जो है ये एक क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आप क्लिक करके भी इसको समझ सकते हैं कि ये क्या है। आप एसकेयू क्या होता है कि देखें, समटाइम्स ये होता है कि आपकी इन्वेंट्री, आप एक सॉफ्टवेयर भी रन कर रहे होते हैं जहां पर आप अपने लेजर बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर हर प्रोडक्ट का एक यूनिक आईडी होता है। वो यूनिक आईडी सेम रखने के लिए वो आईडी हम यहाँ पर भी दे देते हैं, या आप अपनी प्रोडक्ट का कोई सा भी यूनिक आईडी भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ पर आप लिख दें, ठीक है। अगर नहीं बनाना चाहें तो आपकी मर्जी है। उसके बाद आप इसका स्टॉक भी यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। अब स्टॉक की क्वांटिटी पहले आप बताएंगे। मैं कहता हूं जी कि मेरे पास ये टोटल 100 पीसेज हैं। अलाउ बैक ऑर्डर, बैक ऑर्डर क्या होता है ये भी समझ लें। देखिए, अगर आपको ये पता है कि आपके पास ये प्रोडक्ट रीस्टॉक हो जाएगी तो फिर आप अलाउ करें बैक ऑर्डर, अदरवाइज आप इसको डोंट अलाउ ही रहने दें, आप इसको अलाउ मत करें। थर्ड ऑप्शन है कि अलाउ करें लेकिन कस्टमर को नोटिफाई भी करवा दें, ईमेल चली जाएगी कस्टमर को कि अभी ये आउट ऑफ स्टॉक है, कुछ दिनों में ये स्टॉक जो है ये हमारे पास आ जाएगा, तो तब हम जो है ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद लो स्टॉक थ्रेशोल्ड की स्टॉक कितना रह जाए तो ये मुझे बताए। मैं कहता हूं जी कि 10 पीसेस रह जाएं तो ये मुझे इन्फॉर्म करे कि हमारा स्टॉक जो है वो एंड हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद शिपिंग में आप आ जाएं। शिपिंग में आप वेट दे सकते हैं। वेट में कहता हूं जी इस सूट का 0.5 kg है। अब हमारी जो पैकिंग है उसकी डायमेंशन में इंचेस में दे सकता हूँ। लेंथ उसकी 12 इंच है, विड्थ उसकी 8 इंच है और हाइट उसकी जो है वो 2 इंच है। बस ये मुझे देना है। और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मैं यहां पर दे देता हूं लिमिटेड स्टॉक या लिमिटेड टाइम ऑफर, ठीक है जी, कि ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, ये जो हम प्राइस के ऊपर जो हम दे रहे हैं, ठीक है, ये लिमिटेड टाइम ऑफर। इसके बाद आपको यहां से कैटेगरी सिलेक्ट करना है। अब ये वुमेन की प्रोडक्ट है तो वुमेन भी सिलेक्ट करेंगे, क्लॉथिंग की है तो क्लॉथिंग भी सिलेक्ट करेंगे, और पार्टी वेयर है तो पार्टी वेयर भी सिलेक्ट करेंगे। जो जो जिस जिस कैटेगरी से ये रिलेट करता है आप वो तमाम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। ये नहीं होगा कि सिर्फ आप जो है वो पार्टी वेयर सिलेक्ट कर लेंगे। क्लॉथिंग की प्रोडक्ट है, क्लॉथिंग भी लेंगे, वुमेन है तो वुमेन भी लेंगे। उसके बाद टैग हैं, जिन ये टैग वो कीवर्ड्स होते हैं जिससे आपको लगता है कि गूगल के ऊपर आपकी इस प्रोडक्ट को सर्च किया जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं प्रोडक्ट में से ले लेता हूँ, लाइक मैं ले लेता हूँ जी चिकनकारी, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसका मैं टैग बना देता हूँ। ये मैंने टैग बना दिया, एंटर कर दूंगा, टैग बन गया। इसके बाद मैं बना देता हूँ जी वुमेन क्लॉथिंग, ठीक है जी। और मैं यहां से बना देता हूँ लीनन, ठीक है जी। लीनन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और लीनन का मैं एक टैग बना देता हूँ। बस 3 टैग बहुत होते हैं।
ऐड करवा देता हूँ, ठीक है जी। इसके बाद में दो टाइप के इमेजेस जो हैं वो फीचर्ड इमेज भी मैं ऐड करवा सकता हूँ, प्रोडक्ट गैलरी भी ऐड करवा सकता हूँ। ये देखिए ऐड कैसे करेंगे, सेट प्रोडक्ट इमेज पे आप क्लिक करेंगे और यहां से आप अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आप सेलेक्ट करेंगे फाइल। अब डेस्कटॉप पे आपके पास फाइल पड़ी है, ये फाइल है, ये मैं फीचर्ड इमेज लगाना चाहता हूँ या मैं ये लगाना चाहता हूँ, तो ये मैंने अपना फीचर्ड इमेज लगा दिया, सेट फीचर्ड इमेज कर दिया। ये देखें ये इमेज आ गया। इसके बाद मैं गैलरी लगाना चाह रहा हूँ, गैलरी पे सिलेक्ट करके अपलोड फाइल करूंगा, सिलेक्ट फाइल करूंगा। अब मैं कंट्रोल प्रेस करके बाकी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट कर लूंगा और ओपन कर दूंगा। ये दोनों इकट्ठी अपलोड हो जाएंगी। आप सिंगल सिंगल करके भी कर सकते हैं और दोनों चेक हुई हुई हैं। अब आप इसको ऐड टू गैलरी कर दें। ये देखें ये दो प्रोडक्ट गैलरी में ऐड हो। अब आप इस प्रोडक्ट को पब्लिश कर दें तो आपकी ये प्रोडक्ट पब्लिश हो गई और लोगों के खरीदने के काबिल हो गई। आपका सारा मैकेनिज्म बना हुआ है। मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूं, हमारा टाइम एंड हो रहा है। ये देखिए जी, वुमेन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये वुमेन में हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट आ गई। अगर वुमेन के अंदर मैं क्लॉथिंग पे क्लिक करता हूं तो देखिए वुमेन में क्लॉथिंग में भी प्रोडक्ट आ गई। और वुमेन में क्लॉथिंग के अंदर पार्टी वेयर पे मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए वुमेन क्लॉथिंग पार्टी वेयर के अंदर भी ये प्रोडक्ट आ गई। अब अगर मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए लिनन 3 पीस सूट थ्रेड वर्क, थ्रेड चिकनकारी वर्क, 2500 रुपए की थी, 2250 रुपए में है। लिमिटेड टाइम ऑफर है, 100 पीसेज इन स्टॉक हैं। यहाँ से जितने ज्यादा पीसेस परचेज करना चाहें या कम परचेज करना चाहें वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए ये इमेज आ रहा है। ये देखिए बहुत इमेज सारा कुछ बना बनाया आपको मिल गया। ये देखिए, ये देखिए जी, ये सब कुछ आपको बना बनाया मिल गया, ठीक है। उसके बाद आप नीचे देखिए ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ रही है, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर वेट एंड डायमेंशंस आ रही हैं और रिव्यू अगर कोई हमारी प्रोडक्ट को देना चाहता है तो वो भी यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर वो हमें रिव्यू भी दे सकता है। अच्छा जी, वो कहता है कि कमेंट लाजमी ऐड करें, तो कमेंट हम ऐड कर लेंगे जी बाद में, अभी हमारा दिल नहीं कर रहा है। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करें, उसके बाद आप व्यू कार्ट करें तो ये देखिए ये प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हुआ है। मैं इसको प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ। ये सब कुछ बना बनाया। अब मैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर कर देता हूँ। ये देखिए डिटेल एंटर कर दी। इसके बाद मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ तो ये देखिए मैंने प्लेस ऑर्डर किया। ये देखिए जी ये ऑर्डर प्लेस हो गया। ऑर्डर नंबर ये है, प्राइस इतनी है, डेट ये है, पेमेंट मेथड ये है, ईमेल आईडी ये है और ये हमारी टोटल इनवॉइसिंग है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी ईमेल भी हमें यहाँ पर अभी रिसीव हो जाएगी। ये देखिए जी, ये देखिए ये न्यू ऑर्डर आ गया। ये इसकी ईमेल आईडी भी, ईमेल भी हमें रिसीव हो गई है, मुझे ही रिसीव हो गई है और एज अ क्लाइंट भी मुझे ही रिसीव हो गई है। ये देखिए, हाय हुमायूं, जस्ट टू लेट यू नो वी हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर नंबर ये एंड इट इज नाउ बीइंग प्रोसेस्ड, ठीक है जी। अब अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर वू कॉमर्स के ऊपर क्लिक करते हैं और वो कॉमर्स पे क्लिक करने के बाद ये देखें ये ऑर्डर में एक ऑर्डर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि एक ऑर्डर आपका प्लेस हो चुका है जो कि ये है। इस ऑर्डर को आप ओपन करें। इस ऑर्डर को आप ओपन करेंगे तो ये देखिए ये ऑर्डर की तमाम डिटेल है। ये नीचे प्रोडक्ट भी शो हो रहा है कि कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर है, बिलिंग की डिटेल आ रही है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज क्वेश्चन लेने का टाइम नहीं है। आज आप लोगों से जो है वो बातचीत नहीं हो सकी, आज हमारा लेंथी था थोड़ा सा, ठीक है। अब यही आपकी असाइनमेंट है, ये तमाम चीजें आप लोगों ने परफॉर्म करनी है। आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपके क्यूरीज होंगी वो मैं सॉल्व कर दूंगा। आप लोगों ने अभी प्रैक्टिस करना है, ठीक है जी। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।
जी मिस, आप हमारे साथ मौजूद हैं? मिस काइंडली मुझे बताइएगा, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी सर, मैं आपके साथ हूँ। सॉरी सर, एक्चुअली वो मेरे एंड पे थोड़ा इंटरनेट का इशू है। अच्छा, आप सेशन को एंड कर सकती हैं। जी। थैंक यू सर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स, आपका लेक्चर होता है एंड अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।